सभी बीएलओ सुपरवाइजर ध्यान दें। अब जबकि आप जानते हैं, अब हम लोग फॉर्म वितरण के अंतिम सतह पर आ चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और 2 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को BLA 2 के साथ आपकी बैठक होने वाली है ASD सूची को लेकर। तो अब इस ASD सूची की तैयारी कैसी करनी है? पूर्व का जो अनुभव है उसके आधार पर नहीं चलेंगे कि 10-5 यहाँ दे दिए, कुछ दे दिए, साइन हो गया है कुछ लोगों का और हो गया काम। यहाँ पर आपको पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। कितने आपके वोटर हैं, उसमें फॉर्म मिले हैं तो उसमें कितने बांटे, कितने ASDD की सूची में गए। तो अभी आपने जितना वितरण कर लिया होगा या जितना कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें ये देखना होगा कि कितना D है, कितना S है, कितना A है और D में एक डुप्लीकेट भी है और एक जो रिफ्यूज़ किया है सिग्नेचर वगैरह कोई अन्य कारण वाला, तो वो है। तो अभी जब आप बांट रहे होंगे आपको बहुत सारी जानकारी पहले से ही थी और अभी भी हो गई होगी कुछ नए वोटरों के बारे में जो ASDD की सूची में जाएंगे। तो दिन भर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। शाम को आपने उसको ऑनलाइन भी किया होगा कि जितना वितरण किए, उसके बाद काम खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि जितने फॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिली है उस पर कम से कम पेंसिल से आप लिख लें कि इसमें कौन D है, A है, S है, यदि आपने अभी तक ऊपर में साइन नहीं करवाया है तो। नहीं तो इन फॉर्म पर संबंधित जिनका भी सिग्नेचर लेना होगा, चाहे उनके घर के सदस्य का या पड़ोसियों का, वो औपचारिकता भी करवा लेनी है। तथापि अगर आपने अभी नहीं करवाया है तो कम से कम पेंसिल से ASDD की सूची बना लें, फॉर्म पे लिख लें। उसके बाद उसको एक रजिस्टर में आप सूची बना लेंगे, जो कि आपको BLA 2 के बैठक में आपको उसको रखना होगा और फिर उसमें जो भी सुझाव आएंगे, अगर किसी के बारे में जानकारी मिलेगी तो उस नाम को ASDD की सूची से हटाया जाएगा। बाकी जितने पर सर्वसम्मति बनेगी वो प्रस्ताव पास होगा। तो सबसे पहले BLA 2 को वो सूची मिलेगी, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो अंतिम ही होगा, एक बैठक और होगा, लेकिन मुख्य रूप से आप समझिए कि यहीं पे हम लोगों का हिसाब किताब होगा ASDD सूची का। तो इसलिए उसमें भी आपको समय लगने वाला है। तो आज रात में भी ASDD को छांट लें, फिर कल वितरण के बाद ASDD को छांट लें। पेंसिल से ज़रूर फॉर्म पे लिख लीजिए इसमें कौन A में जाने वाला है, कौन S में, कौन डुप्लीकेट और कौन डेथ वाला, ताकि फिर आपको रजिस्टर में उसको मेंटेन करने में आसानी रहेगी।